नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। नागौर से खबर है, जहां पर बोरवेल में गिरी बच्ची को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 5 घंटे की मशक्कत की, जिसके बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को 2 साल की मासूम खेत में खुले बोरवेल में जा गिरी थी। बच्ची के बोरवेल में गिरने की वजह से हड़कंप मच गया। फिलहाल उसे बाहर तो निकाल लिया गया है और उसे अस्पताल में भी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, जिसके बाद पुलिस और उस बच्ची के परिजनों ने राहत की सांस ली है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 5 घंटे एनडीआरएफ की टीम को मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है और उस बच्ची को डॉक्टर की निगरानी में फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। सोमवार को खेत में एक खुले बोरवेल में बच्ची जा गिरी और उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नागौर के थामला क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर एक बच्ची एक खुले बोरवेल में जा गिरी और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की। तकरीबन 5 घंटे तक एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद जाकर के बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना वायरस के चलते अपने अपने यहां पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं, जबकि 3 राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 499 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इस जानलेवा बीमारी से देश में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से देश में 2 दिन में 5 मौतों का मामला सामने आया है। बंगाल में सोमवार को 57 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई और हिमाचल में अमेरिका से लौटे निर्वासित तिब्बती की मौत हो गई। लॉकडाउन के आदेश के बावजूद लोगों के बाहर घूमने के कारण पंजाब और महाराष्ट्र के बाद पुडुचेरी में भी कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिससे लोग बाहर न निकल सकें। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। आज रात 12 बजे से उड़ानों पर रोक रहेगी। इससे पहले रेल सेवाएं रोकी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए देश में बने 107 इमिग्रेशन चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। इन पोस्टों से विदेशों से आकर नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर भारत में दाखिल होते हैं। केरल में 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राज्य की सीमा को सील कर दिया गया है। राज्य में कोरोना वायरस के 28 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में आज से पूरे प्रदेश को लॉकडाउन किया गया है। पहले 15 जिलों में लॉकडाउन का आदेश दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के उद्योगपतियों से बात करेंगे। इस दौरान कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस पर भारत की ओर से किए जा रहे प्रयास को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पोलियो जैसी बीमारी को खत्म करने वाला भारत कोरोना को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों को जारी रखे। लॉकडाउन पर पीएम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि जनता सरकार के निर्देशों का गंभीरता से पालन करे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों से लॉकडाउन में कर्फ्यू की तरह बर्ताव करने की अपील की है। सीएम गहलोत ने चेतावनी दी है कि अगर पालन नहीं किया गया तो राजस्थान में भी कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन पर राजस्थान की गहलोत सरकार भी सख्त हो गई है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में अब तक कोरोना वायरस के पीड़ितों का आंकड़ा 32 हो गया है। आज झुंझुनू में दुबई से लौटे व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि सोमवार को हुई। कोरोना से बचाव के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से सदन की कार्यवाही टाले जाने की मांग की है। साथ ही कटारिया ने राज्यसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया। दौसा में कोरोना संकट से बचने के लिए महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वीडियो जारी किया है, जिसमें ममता भूपेश ने बताया कि लोगों को हर रोज दिन में कई बार करीब 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथ धोने चाहिए। कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए गौतम गंभीर ने एमपी फंड से दिल्ली सरकार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की।
कोरोना पर मदद के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सहायता का ऐलान किया है, तो वहीं उदयपुर में अधिकारियों ने फूड पैकेट बांटे। कोरोना के खिलाफ लोगों की मदद के लिए जनप्रतिनिधि मदद के लिए आगे आ रहे हैं। सांसद देवजी पटेल ने कोरोना रोकथाम के लिए 16 लाख रुपए मंजूर किए हैं। जयपुर में नगर निगम की अग्निशमन शाखा के कर्मचारियों ने पहल करते हुए अपनी दमकल में खाने के पैकेट रखकर विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को बांटे। एचडीएफसी बैंक ने आज से लेकर 31 मार्च तक रोजाना सिर्फ 4 घंटों के लिए ही कामकाज करने का फैसला किया है। बैंक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा। कोरोना के डर से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में आप अपने आप को घर में कैसे फिट और हेल्दी रख सकते हैं, यह बताया है बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। रिलायंस एक मुहिम के तहत कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मदद के लिए आगे आया है। रिलायंस मुंबई में महाराष्ट्र के लोडीवाली में आइसोलेशन सेंटर खोलेगा, जिसमें मरीजों के लिए 100 बेड की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नागौर में बोरवेल में गिरी बच्ची को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संकट की। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 499 तक पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और यह आंकड़ा जो है मरीजों का वो 499 तक पहुंच गया है। देश के 4 राज्यों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि 30 राज्यों के 548 जिलों में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। तो सरकार हर वो एहतियाती कदम उठा रही है जिससे कोरोना से जंग लड़ा जा सके, और यही वजह है कि 30 राज्यों, जिसमें से 28 कई राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर लॉकडाउन की घोषणा की गई है, मरीजों का आंकड़ा जो है वो 499 तक पहुंच गया है। वही बात अगर महाराष्ट्र की कर ली जाए तो यहां पर पॉजिटिव केस 97 तक पहुंच गया है। 97 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं। केरल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 95 तक पहुंच गई है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में अब तक 32 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 4 नए पॉजिटिव केस कल सामने आए थे। प्रतापगढ़ में 2 और जोधपुर में 2 नए मामले सोमवार को सामने आए थे। और इसके बाद मरुधरा में जो आंकड़ा है वो 32 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 97 और उसके बाद केरल में 95 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर की अगर बात कर ली जाए तो कुल 16,313 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। इटली में पिछले 24 घंटे में 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में अब तक 6,077 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका में 500 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ब्रिटेन में 24 घंटे में 54 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। तो दुनिया भर में मौत का आंकड़ा जो है वो 16,313 हो गया है। सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यह कुल आंकड़ा जो है वो 6,077 तक पहुंच गया है। अमेरिका में 500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की जान गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है और यही वजह है कि आज से सड़कों पर निजी वाहन नहीं दिखेंगे। निजी वाहनों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। आवश्यक सेवाओं की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर दिखाई देंगे, लेकिन कोई भी निजी वाहन जो है वो सड़क पर नहीं चलेंगे। रात 12 बजे से स्टेट हाईवे के टोल भी बंद कर दिए गए हैं। सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी खुद दी थी। वहीं कोरोना के खतरे से निपटने के लिए मंगलवार से यानी आज से निजी वाहन सड़कों पर चलते हुए नहीं दिखेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़ कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं देखे जाएंगे।
रात 12 बजे से स्टेट हाईवे के जो भी टोल हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक कड़ी चेतावनी भी दी है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लॉकडाउन किया गया है उसके जो नियम हैं उसका पालन करें और इसे कर्फ्यू की तरह खुद लें, अन्यथा मजबूरन प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि मजबूरन प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं आप सभी के जीवन की रक्षा के लिए आगाह कर रहा हूं, कृपया कर्फ्यू की तरह बर्ताव करें, घरों में रहें, #लॉकडाउन को सेल्फ इंपोज्ड कर्फ्यू मानकर गंभीरता से लें, वरना हमें प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। तो वहीं कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान रोजी रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश के 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन एक साथ देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 36,51,000 बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स को सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें 1,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि उनके हाथ में नकदी पहुंचेगी और वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। तो साथ ही आपको बताएं कि अब देखिए जो ऐसी परिस्थिति है, ऐसे में कई दानदाता जो हैं वो भी सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका आभार जताया है, दानदाताओं का आभार जताया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सीएम रिलीफ फंड कोविड-19 फंड में सहयोग पर उन्होंने आभार जताया। 20 करोड़ 68 लाख की राशि फंड में जमा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के सपोर्ट से ही इस संकट से जीत सकते हैं। तो कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए मरुधरा पूरी तरीके से तैयार है। सीएम के निर्देश पर प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों और जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1 लाख से ज्यादा रिजर्व बेड्स के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना को हराने के लिए मरुधरा तैयार। एसएमएस अस्पताल में कोरोना से जंग की तैयारी। चरक भवन बना कोरोना ओपीडी एंड केयर यूनिट। जिला अस्पतालों में रिजर्व बेड्स की व्यवस्था। 1 लाख लोगों को क्वारंटाइन की तैयारी। जी हां, देश ने ठाना है, मरुधरा ने ठाना है, कोरोना को हराना है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है, लिहाजा सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर सभी बड़े अस्पतालों और जिला अस्पतालों को आइडेंटिफाई कर रिजर्व बेड्स के इंतजाम कर लिए गए हैं। तो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी कोरोना से जंग की तैयारी कर ली गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 1 लाख बेड्स क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें आवास भी हो सकते हैं, अस्पताल भी हो सकते हैं, निजी होटल्स भी हो सकते हैं और हॉस्टल्स भी हो सकते हैं। इन सब को मिला के विभाग की तैयारी है कि 1 लाख लोगों को क्वारंटाइन की फैसिलिटी राज्य में मिले। एसएमएस अस्पताल के चरक भवन को कोरोना ओपीडी एंड केयर यूनिट में तब्दील कर दिया गया है, जिससे अब 500 कोरोना मरीजों की भर्ती की व्यवस्था। 23 बेड का आईसीयू कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। 30 बेड के ऑप्शनल आईसीयू के भी इंतजाम। 30 वेंटिलेटर भी मुहैया कराए गए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 33 जिला अस्पतालों में
कोरोना मरीजों के लिए 1,09,500 बेड्स रिजर्व रखे गए हैं। साथ ही 100 से ज्यादा बेड्स वाले निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत 25% बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं। इस तरह प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का साथ दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी ही कोरोना की काट है। फर्ज निभाइए, देश के साथ आइए, आज से घर में रहिए और कल को बचाइए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में मदद की दरकार है, लिहाजा सीएम के राहत कोष में दान देने की अपील पर मददगारों के हाथ बढ़ने लगे हैं। मौत से जंग, मदद से बनेगी बात। सीएम की राहत कोष में मदद की अपील। कोरोना के खिलाफ मदद को बढ़े हाथ, आओ मुसीबत से मिलकर लड़ें। मैं लड़ूंगा, तुम लड़ोगे, हम लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, लॉक करेंगे, लॉक करेंगे। इसी जज्बे के साथ प्रदेश में लॉकडाउन के साथ अदृश्य कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। हर कोई मिलकर कोरोना को हराने में जुटा है, लेकिन इस गंभीर संकट की घड़ी में मदद की भी दरकार है। लिहाजा सीएम गहलोत दानदाताओं से बढ़ चढ़कर मदद करने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए सीएम ने सहायता कोष कोविड-19 का गठन किया है। एसबीआई की जयपुर सचिवालय शाखा में खाता खुला है, जिसका खाता नंबर है 3923322539 और IFSC कोड है SBIN 00310331। कोरोना के खिलाफ जंग में सीएम राहत कोष में मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। नेता, मंत्री, अधिकारी और व्यापार एसोसिएशन और शिक्षक संघ के अलावा कई संस्थाओं ने राहत कोष में मदद दान देने का ऐलान शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का मदद का ऐलान। सीएम सहायता कोष में 2 महीने का वेतन देंगी। पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी का भी मदद का ऐलान। सीएम सहायता कोष में 2 महीने की पेंशन देंगे। भादरा के पूर्व कांग्रेस विधायक हैं जयदीप डूडी। विधायक गुरमीत कुनर ने भी मदद का ऐलान किया है। उन्होंने सीएम राहत कोष में 1 महीने का वेतन देने की बात कही है। आपको बता दें कि श्री गंगानगर के विधायक हैं गुरमीत कुनर। तो वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झुंझुनू जिले में मांडवा की विधायक रीटा चौधरी और नवलगढ़ के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने सीएम राहत कोष में 2-2 महीने की सैलरी दी है। साथ ही रीटा चौधरी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत कोष में दान देने की भी अपील की है। जबकि शिक्षा अधिकारियों के संगठन रेसा ने भी संगठन से जुड़े सभी शिक्षा अधिकारियों के एक दिन का वेतन सीएम राहत कोष में देने का ऐलान किया है। इधर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी सीएम राहत कोष में एक दिन का वेतन देने की घोषणा की है। शिक्षक संघ और अशैक्षणिक कर्मचारी संघ ने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ बैठक की, जिसके बाद मार्च महीने के वेतन में से एक दिन का वेतन राहत कोष में देने का संकल्प लिया गया। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार जिस तरह प्रयास कर रही है, उन प्रयासों में एक सहायता के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों व सभी कर्मचारियों ने अपनी मार्च माह का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भेंट करने का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यह मानव सभ्यता के लिए कठिन समय है। आज दुनिया की सरकारें, भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी इससे निपटने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी एक नई पहल की है। उन्होंने यह निश्चित किया है कि वह अपने 1 दिन की मूल वेतन सीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे,
ताकि वह अपनी ओर से एक योगदान दे सकें इस लड़ाई में। तो वहीं जेडीए का भी सीएम राहत कोष में मदद का ऐलान है। सभी अधिकारी कर्मचारी 1 दिन का वेतन देंगे। जयपुर में मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर बांटे जाएंगे। विधायक कोष से 1 लाख रुपए जारी किए गए हैं। कृषि मंत्री वहीं कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी है। रिलायंस भी एक मुहिम के तहत लोगों की मदद के लिए आगे आया है। रिलायंस कंपनी ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोष में 5 करोड़ दिए हैं। मुंबई में खुले इस हॉस्पिटल में 100 बेड की व्यवस्था है। इस हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी इस अस्पताल में की गई है। इसके अलावा रिलायंस ने हेल्थ सूट और मास्क का प्रोडक्शन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब हर रोज 1 लाख मास्क बनाए जाएंगे। रिलायंस ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ भी दिए हैं, जो कोरोना से लड़ने में बड़ी रकम है। उधर रिलायंस जियो भी कोरोना से लड़ने के लिए सामने आया है। जियो ने कहा है कि घर पर रहकर भी आप एक दूसरे से कभी डिस्कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। जियो के जरिए आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस और हेल्थ सेंटर से ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हैं। जियो ने सिर्फ 251 रुपए में वर्क फ्रॉम होम स्पेशल पैक लॉन्च किया है, जिसमें 51 दिन तक डेली 2 GB हाई स्पीड डाटा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही आपको बता दें, अपने पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।